हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इस नंबर पैटर्न को बनाना। अब इस नंबर पैटर्न को आप चाहे नंबर की काजू कतली कहिए या नंबर की बर्फ़ी कहिए, जो भी आप कहें, इस पैटर्न को सी या सी प्लस प्लस में हम कैसे प्रिंट कराते हैं, उसके पीछे का मतलब लॉजिक क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस पैटर्न पे ध्यान कीजिए। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक्चुअली दो ट्रायंगल है। जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, ये ग्रीन वाली लाइन, इसके ऊपर एक अपर ट्रायंगल है और इसके जस्ट नीचे लोअर ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में जो बेस है वो कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में जो बेस है, यानी ये वाली जो सबसे बड़ी वाली है, कॉमन है। इसको हम अपर ट्रायंगल में ही लेके प्रिंट करा लेते हैं। इसीलिए जब लोअर ट्रायंगल को प्रिंट कराएंगे तो एक लाइन कम प्रिंट कराएंगे, वो तो खैर बाद में समझ में आएगा। इसके अलावा आप मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि इसे जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले अपर ट्रायंगल को बनाएंगे, वो जब प्रिंट हो जाएगा तो फिर लोअर ट्रायंगल को प्रिंट कराएंगे। अब यूज़र से क्या इनपुट कराएंगे, तो यूज़र जैसे अगर इस पैटर्न को प्रिंट करना चाहता है तो यूज़र इनपुट करेगा 5। अब ये 5 क्या है, तो जो अपर ट्रायंगल है उस अपर ट्रायंगल में नंबर ऑफ़ रोज़ देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये होता है 5, यानी अपर ट्रायंगल में कितनी लाइन है वो इनपुट करेगा, तो उसका इन्वर्स ट्रायंगल भी साथ में प्रिंट होगा और पूरा का पूरा डायग्राम प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि अपर ट्रायंगल, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि इसको प्रिंट करने के लिए, यानी हम जब अपर ट्रायंगल को प्रिंट करेंगे तो एक फॉर लूप चलाएंगे। ये जो फॉर लूप होगी ये उतनी टाइम चलेगी जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो अगर हम अपर ट्रायंगल की बात करें तो ये फॉर लूप 5 टाइम्स चलनी चाहिए ताकि 5 रोज़ प्रिंट हो। और उसके अंदर 2 फॉर लूप और चलाएंगे, नेस्टेड फॉर लूप है। ये जो आसमानी कलर में आपको फॉर लूप दिख रहा है, ये स्पेसेस प्रिंट कराएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस भी हैं। और जब ये फॉर लूप चल जाएगा तो फिर आगे ये ग्रीन वाला फॉर लूप चलेगा जो कि आपको नंबर प्रिंट कराएगा। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम आते हैं अपर ट्रायंगल पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं अपर ट्रायंगल। मान लीजिए हम नंबर ऑफ़ रोज़ प्रिंट कराने के लिए जो वेरिएबल लेते हैं, मान लिया कि वो k है। ठीक है, तो ये पहले लाइन के लिए k की वैल्यू 1, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन आसानी से हो जाए इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया है। तो 1 2 3 4 5 हैं जो नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें स्पेसेज वहाँ नहीं दिख रहे थे, यहाँ मैंने दिखाया है कि पहले रो में टोटल 4 स्पेसेज हैं, 4 स्पेस होंगे, उसके बाद नंबर प्रिंट हुआ है। दूसरे वाले रो में 3 स्पेसेज हैं और फिर ये जो नंबर ऑफ़ स्पेसेज हैं ये 4 3 2 1 और 0। अब k की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। ऐसा क्या करें कि k की वैल्यू जब 1 हो तो यहाँ पे हमें 4 मिले। तो अगर हम n माइनस के की वैल्यू देखें तो जब k की वैल्यू 1 है और n तो 5 है क्योंकि 5 रोज़ है, तो n माइनस के की वैल्यू 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। जैसे जैसे k की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी ये डिक्रीज़ करती जाएगी इसी रेशियो में। और जो n माइनस के की वैल्यू है उतने ही नंबर ऑफ़ स्पेसेस भी हैं। इसका मतलब कि जो हम स्पेस के लिए जो फॉर लूप चलाएँगे, जो हमारा ये फॉर लूप है ये वाला, तो इसमें हम मान लीजिए वेरिएबल c लेते हैं, तो c को 1 से लेकर के n माइनस के टाइम रन करेंगे, यानी 1 से लेकर के n माइनस के तक। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँगा, मान लीजिए कि यहाँ वेरिएबल c है तो वो 1 से चलेगा n माइनस के तक। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे देखिए इससे होगा कि जितने हमें स्पेसेस प्रिंट करानी है उतनी ही बार उस लूप चलेगा और उतने स्पेसेज हम प्रिंट कराते रहेंगे। जैसे k की वैल्यू 2 होगी तो n माइनस के 3 हो जाएगा, और c जो 1 से n माइनस के तक ही चलेगा तो 1 2 3 3 बार ये लूप चलेगा और 3 प्रिंट हो जाएंगे, 3 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपना स्पेस प्रिंट कराएंगे। तो एक बार हम प्रोग्राम में भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर के n तक हमने लूप चलाया है जो रोज़ प्रिंट करेगा, और उसके बाद हमने c वाला लूप चलाया जो 1 से लेकर के n माइनस के तक चल रहा है, और वो स्पेस प्रिंट करता है। स्पेस में बेसिकली कुछ भी प्रिंट नहीं होता, बस स्पेसेस जनरेट होते हैं ताकि हमारा कर्सर मूव कर जाए। ठीक है, उसके बाद हमें नंबर भी प्रिंट कराना है। अब नंबर प्रिंट कराना है तो आप ध्यान से देखेंगे कि पहली लाइन में 1 नंबर है, दूसरी लाइन में 3 नंबर है, तीसरी में 5 है, चौथी में 7 और पाँचवीं में 9 है। तो जो भी नंबर ऑफ़ नंबर है, यानी संख्याओं की जो संख्या है, डिजिट की संख्या, अंकों की संख्या, वो ऑड नंबर में, विषम संख्या में है। अब ऑड नंबर को हम 2 ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो 2k + 1 से या तो 2k - 1 से। तो हम देखेंगे जब k की वैल्यू 1 है तो नंबर 1 ही प्रिंट कराना है। k की वैल्यू जब 2 है
तो 3 नंबर प्रिंट कराने हैं। तो ऐसा क्या फार्मूला लगाएं कि k की वैल्यू 2 पे वो 3 हो जाए, तो वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ देखेंगे 2k - 1 अगर हम कर दें तो k की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, k की वैल्यू 2 होगी तो ये वैल्यू 3 आएगी, और 3 देख रहे हैं इसमें 3 नंबर ही प्रिंट कराने हैं। इसी तरह जब k की वैल्यू 3 रखेंगे यानी तीसरे रो की बात करेंगे तो 2k - 1 की वैल्यू 5 आएगी और हमें 5 नंबर ही प्रिंट कराने हैं। तो ये पता चल गया कि जो नंबर वाली हमारी ग्रीन वाली फॉर लूप, ये वाली जब चलेगी दूसरी फॉर लूप, उसमें अगर हम वेरिएबल c लिए हैं तो c जो है 1 से लेकर के 2k - 1 तक रन कराएंगे। इससे क्या होगा कि वो लूप उतनी ही बार चलेगा जितने नंबर हमें प्रिंट कराने हैं। तो हम अपने कोड में देखेंगे कि यहाँ पे हमने नंबर के लिए 1 से लेके 2k - 1 तक लूप चलाया है, जो उतनी ही बार चलेगा जितने कि हमें हर रो में नंबर्स प्रिंट करने हैं। अब नंबर को अगर ध्यान से देखें तो जैसे k की वैल्यू 1 है तो आप देखेंगे नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, k की वैल्यू 2 है तो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 1 2, k की वैल्यू 3 है तो नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 है तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 5 है तो 5 से स्टार्ट हो रहा है। और ये नंबर 2 से मतलब जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एक एक डिक्रीज़ होता हुआ प्रिंट हो रहा है। जैसे 3 से स्टार्ट हुआ तो 3 2 1, और ज्यों ही 1 पे जा रहा है तो वहाँ से फिर इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जा रही है, यानी 1 2 3। तो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर फिर असेंडिंग ऑर्डर, यानी 1 वो ट्रिगर पॉइंट है जहाँ से प्रॉपर्टीज़ प्रिंट होने की चेंज हो रही है। तो अपने प्रोग्राम में देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो नंबर प्रिंट कराने के लिए इतनी सारी कंडीशंस लगाई हैं। आप देख रहे हो कि मैंने कहा कि जब 1 आ जाता है तो वो ट्रिगर पॉइंट होता है, वहाँ से नंबर अब असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे ट्रिगर पॉइंट के लिए हमने जब लिखा है कि जब j की वैल्यू 1 हो, j एक्चुअली हम k की वैल्यू j में डाल के और j पे सारा ऑपरेशन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि k में तो हमारा लूप चल रहा है, ये वाला लूप k में चल रहा है, और अगर हम k की किसी और वैल्यू में नहीं डालेंगे, हमने देखिए लिखा है सो दैट द वैल्यू ऑफ k डज नॉट चेंज, तो k अगर डायरेक्ट k पे ही ऑपरेशन शुरू कर देंगे तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि नहीं करनी है, क्योंकि k चेंज हो जाएगा तो फिर लूप सही से नहीं चल पाएगा। तो k की वैल्यू हमने j में डाल दी है और j पे सारा ऑपरेशन करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब और k में हम ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैं समझा रहा हूँ कि जो k की वैल्यू है वहीं से नंबर प्रिंटिंग स्टार्ट हो रहा है। जब k की वैल्यू 2 है तो दूसरी रो है और दूसरी रो में नंबर भी 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी k से ही स्टार्ट हो रहा है प्रिंटिंग। k की वैल्यू 3 है तो 3 से ही स्टार्ट हो रहा है प्रिंटिंग, तो इसीलिए हम k को j में डाल के और सारे ऑपरेशन j पे कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब j की वैल्यू 1 है तो फ्लैग को हमने ++ कर दिया, फ्लैग इंडिकेट्स दैट वैल्यू 1 हैज़ रेज्ड। फिर हम चेक करेंगे कि अगर फ्लैग इंक्रीज़ हो गया है तो अब डिक्रीज़ करो, जैसे फ्लैग इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जब फ्लैग यहाँ इंक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा फ्लैग 0 है और यहाँ अगर वैल्यू 1 पे पहुँच गई तो फ्लैग इंक्रीज़ हो जाएगा। फ्लैग इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू हो जाएगी। जब ये ट्रू हो जाएगी तो अब देख रहे हैं कि प्रिंट करने के बाद नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जा रहा है, यानी j++ जो प्रिंट होगा और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इसके बाद इंक्रीज होगा। अदरवाइज़ क्या हो रहा था कि प्रिंट हो रहा था नंबर और उसके बाद डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए जब पहला रो होगा, जब k की वैल्यू 1 होगी तो j में 1 असाइन हो जाएगा। पहला जब रो होता है तो ये जो लूप है ये एक ही बार चलेगा पूरा, क्योंकि 2k - 1 1 है तो ये एक ही बार लूप चलेगा। अब j की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फ्लैग इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब लूप चलना ही नहीं है तो हम इससे सीधे बाहर आ जाएंगे। अब k की वैल्यू 2 जब है तो वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब k की वैल्यू 2 आएगी, नहीं दूसरी रो की बात करें तो j में 2 असाइन हो जाएगा। अब ये पूरी लूप 3 बार चलेगी, तो अभी k की वैल्यू 2 है एंड j की वैल्यू 2 है तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, j इज इक्वल टू 1 फॉल्स हो गई। ये इफ़ फॉल्स हो गया, इसमें कुछ भी नहीं होगा, और चूंकि इसमें कुछ भी नहीं हुआ तो फ्लैग इंक्रीज भी नहीं होगा। जब फ्लैग नहीं इंक्रीज होगा तो फ्लैग 0 होगा, तो ये वाली जो कंडीशन फ्लैग इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये भी फॉल्स हो गई। तो क्या प्रिंट होगा, % यानी 2 प्रिंट हो जाएगा और j माइनस यानी j की वैल्यू घट के 1 हो जाएगी। फिर जब फिर से ये सी लूप 3 बार चलना है तो अभी तो एक ही बार चला, अब दूसरी बार जब चलेगा तो j की वैल्यू 1 हो चुकी है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो j प्रिंट हो जाएगा और j इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी 1 के बाद j बढ़ के 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तीसरी और लास्ट बार जब लूप चलेगा तो अब j की वैल्यू 2 है तो ये कंडीशन तो फॉल्स है। लेकिन पिछली बार जब ये कंडीशन चली थी तो फ्लैग इंक्रीज़ होकर 1 हो गया था, तो इसलिए ये वाला जो कंडीशन है एल्स इफ वाली ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि फ्लैग 1 हो चुका है और 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 ट्रू हो जाएगा। तो अब क्या होगा, नंबर फिर से प्रिंट होगा और इस बार फिर इंक्रीज हो जाएगा, यानी 2 प्रिंट हो जाएगा और 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये लूप 3 बार चल चुका है तो हम बाहर आ जाएंगे तो प्रिंट होगा ही नहीं 3, तो 2 1 2 प्रिंट हो गया। आप देख सकते हैं एक बार जब ये फ्लैग इंक्रीज हो जा रहा है तो उसके बाद केवल ये प्रिंटिंग चलेगी, ये वाली, ठीक है, एल्स इफ वाली।
और जब ये चलेगी तो नंबर प्रिंट होगा और इंक्रीज़ होगा। और जब तक कि हमारा 1 नहीं आ रहा है तब तक ये वाली चल रही है, यानी नंबर प्रिंट हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। और हमें ऐसा ही चाहिए कि जब तक 1 ना आए तब तक डिक्रीज करते हुए प्रिंट करो, या प्रिंट करते हुए और डिक्रीज करते जाओ, और जब 1 आ जाए तो प्रिंट करो और इंक्रीज करते जाओ। तो यही ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये अपर ट्रायंगल बनेगा। अब लोअर ट्रायंगल में भी कुछ खास नहीं है, तो थोड़ा लोअर ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ओह सॉरी, ये पोर्ड यूज़ करना आसान नहीं है यार। तो आप देखेंगे अब लोअर ट्रायंगल को फिर से हम बनाएंगे, तो फिर से फॉर लूप चलाएंगे, और लोअर ट्रायंगल में 4 ही लाइन होगी, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि इसमें एक लाइन कॉमन है और कॉमन वाली लाइन जो है वो हमने अपर ट्रायंगल में प्रिंट कर दी है, तो इसमें एक लाइन कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन हम कम प्रिंट करेंगे, यानी 4 ही लाइन के लिए लूप चलाएंगे। तो जो लूप के की अपर ट्रायंगल में चल रही थी 1 से लेकर के n तक, यहाँ पे चलेगी 1 से लेके n-1 तक, क्योंकि एक हम कम प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ के की वैल्यू 1 है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए। अब फिर हमें पहले स्पेस प्रिंट कराने होंगे, उसके बाद नंबर प्रिंट कराने होंगे। तो यहाँ पे स्पेस तो आसानी से प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो के की वैल्यू है उतनी ही नंबर ऑफ स्पेसेस भी हैं। 1 है तो 1 स्पेस है, 2 है तो 2 स्पेस है। तो जो हमारा स्पेस वाली जो लूप फॉर लूप चलेगी, उसमें अगर हम कोई वेरिएबल सी पे लूप चला रहे हैं तो सी की वैल्यू 1 से लेकर के के तक रन करेगी। तो देख लेते हैं कि हमारी जो अब लोअर ट्रायंगल है, ये मेकिंग लोअर इन्वर्स ट्रायंगल, ये यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट होगी। तो आप देख रहे हैं के की वैल्यू n-1 तक चल रही है, यानी एक कम। वी विल प्रिंट 1 लाइन लेस सेंस के लिखा हुआ है हमने, और ये हमारी स्पेसेस के लिए है। तो आप देख रहे हैं 1 से लेकर के तक लूप चलाएंगे और स्पेस प्रिंट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नंबर पे आते हैं। अब नंबर पे फोकस करते हैं। तो जब के की वैल्यू 1 है, नंबर हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या हो रहा था कि के की वैल्यू 1 थी तो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ 1 है तो 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ हम ऐसा करें, कुछ ऐसा जुगाड़ कि यहाँ पे हमें कुछ 4 सा मिलने लगे। तो अगर हम n-k की वैल्यू यहाँ देखें तो n की वैल्यू 5 है और k की 1 है, तो n-k हो गया 4। तो ये हमें पता चल गया कि जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो n-k से स्टार्ट हो रहा है। जो काम वहाँ पे k कर रहा था वो यहाँ पे n-k करेगा। यहाँ पे n-k की वैल्यू 3 है, नंबर 3 से स्टार्ट है, 2 है तो नंबर 2 से स्टार्ट है, एंड सो ऑन। और नंबर की संख्या, ये तो नंबर स्टार्ट किससे हो रहा है वो बात हो गई, लेकिन कितने नंबर प्रिंट कराने हैं, क्योंकि नंबर वाली फॉर लूप हम कितनी बार चलाएंगे ये कहाँ से पता चलेगा। तो आप देखोगे कि जब के की वैल्यू 1 है तो ये नंबर 7 डिजिट प्रिंट हो रहे हैं, यानी कोई ऐसी टेक्निक लगाएं कि उसकी वैल्यू जब के की वैल्यू 1 हो तो वो 7 आए। तो आप देखोगे अगर हम 2n-k-1 कर दें तो n-k की वैल्यू जब 4 है तो 2 × 4-1 ये वैल्यू 7 आ रही है। यानी ये इतने टाइम हमें लूप चलाने होंगे नंबर्स प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। यानी सी अगर हम वेरिएबल लेते हैं तो सी 1 से लेकर के 2n-k-1 तक चलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चला है 1 से लेकर के 2n-k-1 तक ये लूप चल रहा है, ठीक है। और फिर ये वाली कंडीशन तो सेम, ये जो पूरी कंडीशन सेम अपर ट्रायंगल वाली है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं सोचना है, वही चीज़ें ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जे में हमने n-k क्यों असाइन किया है, क्योंकि देखिए या अपर ट्रायंगल में क्या हो रहा था कि जो नंबर प्रिंट हो रहे थे, जैसे के की वैल्यू 1 थी तो नंबर भी 1 से स्टार्ट हो रहा था, के की वैल्यू 2 थी तो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा था। तो इसलिए हमने जे में के डाल दिया था, क्योंकि नंबर के से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन लोअर ट्रायंगल में नंबर n-k से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जे में हम n-k असाइन करेंगे। देखिए नंबर 4 से स्टार्ट है तो n-k की वैल्यू 4 है, यानी जो भी नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 में n-k से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हमने जे में n-k डाल दिया है और फ्लैग को 0 कर दिया, क्योंकि फ्लैग इंडिकेट करेगा कि 1 आया या नहीं आया। बाकी ऊपर चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये सेम कोड है। अब इस कोड को हम ज़रा रन करते हैं। शिट यार, इसी से मैं इसको जाना था। तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ रोज़ आप प्रिंट, मैंने 5 डाला तो आप देखेंगे कि हमारा जो बर्फ़ी है नंबर की वो प्रिंट हो गई है, ठीक है। चलिए एक बार और इसे देख लेते हैं। हाँ, अगर हम थोड़ा बड़ा डालें 9 डालें तो आप देखेंगे बहुत बड़ी बर्फ़ी प्रिंट हुई है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रन कराता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस देन 9 फॉर बेटर रिजल्ट। ऐसा इसलिए लिखा है कि मान लीजिए हम 12 डालते हैं तो बर्फ़ी तो प्रिंट होगी, लेकिन 9 के बाद जो नंबर आते हैं वो नंबर तो एक ही होते हैं लेकिन 2 डिजिट के होते हैं। तो इसलिए जो बर्फ़ी होगी ना वो एक डिजिट की जगह पे 2 डिजिट लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आगे की तरफ घसकने लगेगी। तो इसलिए बेस्ट रिजल्ट के लिए आप 1 डिजिट तक ही जाइए, यानी 9 तक ही जाइए,
उसके बाद ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर इसी का स्टार पैटर्न प्रिंट कराना हो तो आप कोड में देख सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, सेम कोड है, सब कुछ सेम है, बस जो नंबर वाली लूप चल रही थी ना उसमें हम बस स्टार प्रिंट करा देंगे, क्योंकि नंबर की जगह पे स्टार प्रिंट कराना है। आप देखिए ये जो नंबर वाली लूप चल रही थी ये, जिसमें इतने सारे टर्म एंड कंडीशन थे, ये पूरी लूप में आप इसको हटा के बस प्रिंट एफ स्टार लिख दोगे तो नंबर वाली बर्फी प्रिंट होने लगेगी। अपर ट्रायंगल में भी और लोअर ट्रायंगल में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ज़रा इसको रन करा के देखते हैं। अगर मैं डालूँ 6 तो आप देखेंगे ये नंबर वाली ये काजू कतली प्रिंट हो गई। कोड लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, दोनों के दोनों कोड सी लैंग्वेज में और C++ में तो कुछ भी से ऐसा ही नहीं, बस आपको प्रिंटफ की जगह पे सी आउट और स्कैनफ की जगह सीन लिखना है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। तो कह सकते हैं कि C++ का कोड भी यही है। तो सी के ये दोनों कोड जो है आपको नीचे पेस्ट बिन की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप चाहें तो पूरा का पूरा कोड डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।